नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में हम फटाफट कंपेयर करने वाले हैं हाइसेंस की हाल ही में लॉन्च हुई U6N Pro। और ये एक मिनी एलईडी टीवी है, इसीलिए मैं कंपेयर कर रहा हूं इसे विद तोशिबा की M650MP, जो भी एक मिनी एलईडी टीवी है। नाउ द पॉइंट दैट यू नीड टू नोट बिफोर आई इवन स्टार्ट दिस वीडियो इज दैट Hisense owns Toshiba's TV unit here in India. So whether you're buying a Toshiba or whether you're buying a Hisense, you can expect the same kind of service और आफ्टर सेल्स सपोर्ट की अगर मैं बात कर लूं तो। और वीडियो शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर मानना जरूरी है, दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू। प्लीज नोट कीजिएगा, अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू चाहते हैं ऑफ दीज टीवीज, यू आर बेटर ऑफ exiting out of this video, not watching this video and watching some other video online जो एक हैंड्स ऑन रिव्यू है। ये वाली वीडियो एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दो टीवीज में से आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए। नाउ डिस्क्लेमर खत्म, तो वीडियो शुरू करते हैं। और हर एक वीडियो की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। नाउ द पॉइंट दैट आई नीड टू नोट एंड मेंशन हियर इज दैट व्हाटएवर प्राइसेस यू सी ऑफ Hisense U6N Pro at the moment has been taken from Reliance Digital। तो अगर आप ये सोच रहे हैं सबसे पहले तो कि क्या ये प्रोडक्ट अवेलेबल भी है, आप इसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हो, तो दिस प्रोडक्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल, इट इज लिस्टेड ऑन Reliance ओन वेबसाइट। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके भी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिस्टेड है वो U6N Pro। दो साइजेस में अवेलेबल है, 55 and 65 inch, and it's already listed with this pricing। Obviously ये प्राइसिंग ऑनलाइन प्राइसिंग नहीं है। अब सवाल ये भी होता है कि क्या ये पर्टिकुलर मॉडल ऑनलाइन आएगा भी नहीं आएगा, वो भी आई एम नॉट सर्टेन अबाउट राइट नाउ, बट इफ एट ऑल इट कम्स ऑनलाइन देन इट विल डेफिनेटली बी कंपैरेटिवली चीपर टू व्हाट यू सी हियर ऑफलाइन Reliance Digital में। So that is what I want to see, show, and that is what I want to say right at the start of the video in terms of the availability। It is already available and it may be made available online very shortly, because अगर आप दूसरे टीवीज की भी लिस्टिंग देखेंगे, फॉर इंस्टेंस अगर Hisense की U7N और Q7N की अगर आप लिस्टिंग देखेंगे Amazon पे, they are already listed, they are not made available, especially in my postcode तो वो अवेलेबल है नहीं पर लिस्टेड है। तो वीडियो शुरू करते हैं विद सर्टेन एस्पेक्ट्स लाइक पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब देखिए, इस मामले में दोनों ही टेलीविजन्स में एकदम बराबरी की टक्कर है। 3 HDMI पोर्ट्स दोनों में आपको मिलेंगे। HDMI ER का सपोर्ट आपको दोनों टेलीविजन्स में मिल रहा है। USB पोर्ट सरप्राइजिंगली इवन इन 2024 वाली जो U6N Pro है उसमें भी उन्होंने एक USB पोर्ट भी 3.0 नहीं दिया है। हालांकि मैं मानता हूं कि रियल वर्ल्ड में ज्यादा कोई डिफरेंस होगा नहीं, आप HDD, SSD, पेन ड्राइव अगर आप कनेक्ट करेंगे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ न्यू एंड द लेटेस्ट स्टैंडर्ड व्हेन इट कम्स टू द USB। जैसे TCL की अगर आप टीवी देख लें उसमें USB 3.0 मिलता है। अगर आप मेरी Hisense की U7H देख लें या फिर E7K Pro देख लें, उसमें भी एक USB 3.0 है और एक USB 2.0 है। तो यहाँ पे दिस शुड हैव गिवन एटलीस्ट वन USB 3.0, बट दोनों ही टेलीविजन्स में USB 2.0 के 2 पोर्ट्स अवेलेबल हैं। ऑप्टिकल पोर्ट, ईयरफोन पोर्ट, लैंड पोर्ट दोनों में अवेलेबल है। डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट है। नाउ सरप्राइजिंगली सो U6N Pro में एज फार एज द ब्लूटूथ स्टैंडर्ड गोज इट्स जस्ट 4.2। यस, यहाँ पे तोशिबा जो लास्ट ईयर की मॉडल है उसमें आपको ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड 5.0 का मिल रहा है। सो आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड उन्होंने 5.0 क्यों नहीं दिया। अगेन इन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस it's not going to make much of a difference, but yes, it is going to make some difference here in terms of Bluetooth, because अगर आप मुझे ले लें फॉर इंस्टेंस, सारे जो मेरे स्पीकर्स है घर पे वो ब्लूटूथ के द्वारा ही कनेक्टेड हैं। So I would have preferred the latest standard here in terms of Bluetooth connectivity। Far field mics सिर्फ तोशिबा की M650MP में अवेलेबल है। Unfortunately U6N जो 2024 वाली मॉडल है उसमें अवेलेबल नहीं है। I'm not a fan anyways, but hey, it's good to know that far field mic अवेलेबल है। अगर आप U6N Pro की साउंड के बारे में बात कर लेंगे तो यहां पे भी U6N एक्चुअली में मार खा जाता है। U6N Pro 20 वॉट्स के स्पीकर्स हैं, 2 स्पीकर्स हैं 10-10 वॉट के, ऐसा उनका सेटअप है। तोशिबा में आपको 49 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे। इनफैक्ट 2 मास्टर स्पीकर मिलेगा और एक वूफर मिलेगा, यानी 12 वॉट्स के 2 स्पीकर्स है, 12x2 24, और 25 वॉट का एक सब वूफर है जो आपको टीवी के पीछे मिलेगा। तो साउंड इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बेटर इन द तोशिबा M650MP। स्पीकर सेटअप देयरफॉर इट इज गोना बी अ वर्चुअल 2.1। आप ये कंटेस्ट कर सकते हैं कि भाई वूफर दे रहे हैं पीछे में तो ये फिजिकल 2.1 भी है। आई डोंट नेसेसरली एम ऑफ द सेम ओपिनियन।
I would still say it's a 2.0 setup only, but yes, it is comparatively better than the U6N Pro. Dolby Atmos का सपोर्ट दोनों में मिलेगा, DTS का सपोर्ट आपको दोनों में ही मिलेगा. Let's quickly head over to configuration and OS. अब देखिए U6N Pro की जो RAM and storage है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ना ही तो रिलायंस डिजिटल वाले लिस्टिंग में मेंशन है, ना ही तो वो हाइसेंस के खुद की वेबसाइट पे भी मेंशन है. तो बट आई एम थिंकिंग कि सिंस दिस इज अ मिनी LED entry level model from Hisense, more or less the RAM and storage will be very similar to Toshiba M650MP, which is 1.5 GB RAM and 4 GB internal storage. I know 4 GB internal storage really is bad, but 1.5 GB का जो RAM है that is gonna be all right for a TV OS like VIDA, और दोनों ही टेलीविजन में आपको VIDA TV OS मिलेगा, quad core प्रोसेसर दोनों ही में मिलेगा. Let's move over to the most important aspect of this whole video, which is the TV display picture quality. अब देखिए दोनों ही टेलीविजन में आपको VA पैनल्स मिलेंगे. 8-bit plus FRC पैनल है, they're not true 10-bit panels, and they are capable of supporting 10-bit colors. So सारे बजट टीवीज में 8-bit plus FRC ही मिलता है. ये दोनों ही टेलीविजन में आपको QLED मिल रहा है. QLED यानी क्वांटम डॉट लेयर है. मिनी LED बैकलाइटिंग है, तो दोनों ही टीवीज आपकी मिनी LED बैकलाइटिंग के साथ आते हैं. 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस दोनों टेलीविजन में मिलेगी. 400 निट्स की सस्टेन ब्राइटनेस दोनों टीवीज में है. कॉन्ट्रास्ट रेशियो की अगर मैं बात कर लूं, 4000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है इन द U6N Pro एंड 5000:1 का ऑन द Toshiba M650MP. हालांकि यहाँ पे U6N Pro की कॉन्ट्रास्ट रेशियो कम है, पर अगर आप इसकी लोकल डिमिंग जोन्स देखेंगे तो वो इससे ज्यादा है. आई थिंक दैट वुड काइंड ऑफ कॉम्पनसेट फॉर द लोअर contrast ratio on paper, but again let me tell you, in real world experience it's not going to make much of a difference at the end of the day. Refresh rate दोनों ही 4K 60 Hz वाले पैनल है, यानी नेटिव 4K 60 Hz वाला पैनल है, पर you also have HSR in terms of Hisense उसको बोलता है HSR पैनल, यानी 120 Hz का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा HSR के द्वारा. सिमिलरली Toshiba उसको बोलता है अल्ट्रा Motion 120. I mean, same cheese at the end of the day, because like I told you, they are coming from the same owner. Hisense owns Toshiba's TV unit. So 4K 60 Hz native plus 1080p 120 Hz. यानी जब आप हाई रिफ्रेश रेट मोड को ऑन करते हैं सेटिंग्स में जाकर के, आपका 120 Hz तो सपोर्ट करेगा विद VRR, पर आपका रेजोल्यूशन ड्रॉप हो जाएगा. वो आपको दिमाग में रखना है. तो अगर आपको गेमिंग करना है, this may not be the optimum solution. I'll get to the worthy alternatives towards the end of the video and give you my ऑप्शंस देयर. HDR स्टैंडर्ड में कोई कमी नहीं है दोनों मॉडल्स में. डोल्बी विजन है, HDR10+ है, HDR10 है, HLG है, यहाँ तक कि गेमिंग के लिए ऑटो लो लेटेंसी मोड है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है, MEMC का सपोर्ट है, आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं सेटिंग्स में जाकर के. HGIG यानी डायनामिक कलर टोन मैपिंग है. आई मीन दे मे नॉट नेसेसरली कॉल इट दैट, बट यस यू हैव सपोर्ट फॉर दैट हियर. डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स मोड नहीं है. आई मीन व्हाट आई मीन बाय अ मोड इज, अब जब कंसोल को कनेक्ट करेंगे तो वो गेम मोड में चले जाएगा. दिस इज व्हाट आई मीन बाय अ डेडिकेटेड गेम मोड हियर. फुल अरे लोकल डिमिंग जोन दोनों ही टेलीविजन में, बिकॉज दे आर फॉल्ट पैनल्स. और अगर हम जोन्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए दो साइजेस में अवेलेबल है, 55 एंड 65. 55 इंच जिसपे मैं फोकस कर रहा हूँ आज की वीडियो में मेनली, उसमें 160 डिमिंग जोन्स है एंड 240 है इन द 65 इंच व्हेन इट कम्स टू U6N Pro. और रही बात Toshiba M650MP की, वहां पे 120 डिमिंग जोन्स है इन द 55 इंच एंड 192 डिमिंग जोन्स इन द 65 इंच. सो देखिए कॉन्ट्रास्ट रेशियो कम होने के बावजूद डिमिंग जोन ज्यादा होने से फायदा ये हो सकता है कि कॉन्ट्रास्ट इज गोना बी कंपैरेटिवली मोर और लेस इक्वल. So not everything is necessarily what seems on paper. Sometimes real world experience and real world performance might slightly differ. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. मेरे पास दो IPS पैनल है, Hisense U7H and E7K Pro. अब ऑन पेपर अगर मैं देखूंगा, बिकॉज U7H is an IPS panel, उसका ऑन पेपर the contrast ratio was 1200:1. But when I compare it to my Samsung की Crystal 4K TV, हालांकि वो QLED नहीं है, पर still it is a VA panel. The contrast ratio on the IPS was better because उसमें भी फॉल्ट था और उसमें तो सिर्फ 32 डिमिंग जोन्स थे. तो यहाँ पे आप सोचिए 160 डिमिंग जोन्स है, 240 डिमिंग जोन्स है एंड 120 and 192 डिमिंग जोन्स है. तो even if they were IPS panels, they are not, but even if they were, they would have done comparatively better to a non-fault IPS panel is what I'm trying to say. So देखिए, as far as the pricing goes, let's consolidate and give you my opinion. Because U6N Pro अभी सिर्फ ऑफलाइन लिस्टेड है, इसलिए इसकी प्राइसिंग आपको ज्यादा लगेगी और ज्यादा है भी,
क्योंकि इस प्राइस में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 57,999 पे आपको इनफैक्ट हाइसेंस की U7K मिल जाएगी, विच इज अ फार मोर सुपीरियर टीवी देन बोथ ऑफ दीज टीवीज कंबाइंड. Why? Because it's brighter. Why? Because it comes with a native 4K 120Hz panel, and it also has the better sound fidelity. In fact, that's why I even stated it as being one of the worthy alternatives. 56,999. अगर आप ऑनलाइन प्राइस देखेंगे Hisense U7K की with some coupon discounts आपको मिलते रहता है, और प्लस बैंक डिस्काउंट्स मारेंगे तो 55,000 के नीचे भी जा सकता है ये. And at that pricing, the U7K is in fact a better offering than both these TVs. पर हाँ, अगर मुझे 55 इंच चुनना पड़े बिटवीन बोथ दीज टीवीज, प्लीज नोट तोशिबा के M650MP में अभी कूपन डिस्काउंट चल रहा है ऑफ अराउंड आई थिंक 6,000 रुपीज का कूपन डिस्काउंट है, समथिंग क्लोज टू दैट, और कूपन डिस्काउंट आते रहता है 6,000 8,000 रुपए का. नाउ विद दैट इट इज 43,999, एंड एट दैट प्राइस इट डेफिनेटली बीट्स आउट द U6N Pro because it is better in terms of Bluetooth standard, it is better in terms of contrast ratio on paper, and it is better definitely in terms of the sound. And lastly, and most importantly, it is better in terms of the pricing, which makes it a better price to value ratio TV here in terms of 55 inch. And the story is the same even in 65 inch, क्योंकि अगर आप 65 इंच की भी देख लेना प्राइसिंग, ऑलमोस्ट 20,000 रुपए का डिफरेंस है, और वो 20,000 रुपए में आपको एक साउंड सिस्टम भी आ जाएगा. इनफैक्ट आप तोशिबा की M650MP लेंगे, आपको साउंड सिस्टम की भी जरूरत नहीं होगी. वो 49 वॉट्स के जो स्पीकर्स है ना उसमें, वो काफी इफेक्टिव है, काफी अच्छी है. और एक बड़े रूम में भी करीबन 250 स्क्वायर फीट का भी अगर आप रूम है तो उसमें भी that 49 watts is gonna be more than enough. You won't even need a sound bar, but hey, you have that extra money. आप एक कंसोल ले सकते हैं उस प्राइस में, I mean थोड़ा बहुत पैसा मिला करके. तो in today's comparison, the clear winner is Toshiba M650MP. Now, the concern that a lot of people had with Toshiba M650MP, and some YouTubers also put out, in fact, some YouTubers have conflicting views about it. Now, देखिए, हर एक TV, not just Toshiba की M650MP, हर एक TV can have faulty units. I'll give you an example. Hisense U7N, जब मैंने पहले बार वो खरीदा था, मेरी TV यूनिट जो थी वो faulty थी, उसमें dead pixels थे. I got it replaced. So similarly, a lot of Toshiba के M650MP वाले, not lot, some units have been faulty in terms of their panels. That does not mean that the entire model or the entire lineup is faulty. So that is something that you have to keep in mind. The second thing that you have to keep in mind is that Toshiba and Hisense, like I said at the start of the video, they are ultimately the same in terms of after sale support. Warranty भी इसकी more or less the same ही होने वाली है. So whether you buy a Toshiba, whether you buy a Hisense, it's buying the same company, like one company only. Just for instance, whether you buy iFalcon or whether you buy TCL, it's the same company. Whether you buy Redmi or whether you buy MI, it's the same company. Same logic यहाँ पे भी है. तो ये आपको दिमाग में रखना है. A lot of companies now follow this model where they have a sub-budget brand as well. But I'm not saying Toshiba is a sub-budget brand. Toshiba की TV unit को Hisense ने purchase किया हुआ था. So yes, it is a good option here in today's comparison. And clearly in today's comparison, despite of being an older model, my pick actually will be a very clear-cut Toshiba M650MP. It was very easy to decide on the price to value ratio. So unless you want the latest and greatest, just go along with the Toshiba M650MP. You'll be happy with your decision. But last alternative भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा, which is the E7K Pro, because दोनों TVs जो हमने आज के कंपैरिजन में देखा है, दोनों ही TVs में 4K 60 Hz पैनल है. तो अगर आप गेमिंग करते हैं, these two TVs are not the TVs that you should go for. In fact, अगर आप गेमिंग करते हैं, these two TVs that you now see on screen, which is the Hisense U7K and the Hisense E7K Pro, are the TVs to go for because they come with the native 4K 120 Hz वाले पैनल्स. So, आज की विनर होने वाली है Toshiba की M650MP. What are your thoughts? Let me know in the comment section. अगर आपके कोई सवाल है इन प्रोडक्ट्स को लेकर के, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा. और जाने के पहले ये मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, इफ यू कैन जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं. मैं सारी टीवीज जो मैं रेकमेंड करता हूं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करके वो टीवीज को खरीदेंगे, मुझे आपकी सपोर्ट मिलेगी, बिकॉज Amazon के द्वारा मुझे एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी. आपको ट्रांसपेरेंटली बता देना चाहता हूं, बिकॉज आई हैव नो ब्रांड एफिलिएशन. चाहे आप तोशिबा ले, Hisense ले, सोनी, व्यू, LG, कोई भी टीवी ले, मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी. सो आई डू नॉट हैव अ ब्रांड एफिलिएशन. नोबडी पेज मी टू से ऑल दीज थिंग्स. So that's it for this video, folks. I would greatly appreciate it if you also share this video, because YouTube algorithm, I get brownie points, and I thank you in advance for doing all of that. Like, subscribe, bell icon, share, and also
clicking on the links and purchasing these products. Thank you so much from the bottom of my heart. But it's a wrap for this one. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.